ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से हम शनि महाराज के बारे में पढ़ रहे थे, शनि एज ए प्लेनेट। और उसके बाद हमने पढ़ा शनि की साढ़े सती और ढैया। फिर हमने बात की मकर लगन की, जिसके जो मालिक हैं शनि जी महाराज हैं, और कुंभ लगन की, दोनों के मालिक शनि हैं। तो आज हम मकर लगन के बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि अगर मकर लगन की कुंडली में जो लगन के मालिक शनि महाराज हैं, वो अगर लगन में बैठे हैं या 12th हाउस में बैठे हैं या सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो कैसे रिजल्ट्स देंगे। फिर इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे। शनि के साथ अगर कोई प्लेनेट अच्छा बैठा है तो फिर क्या रिजल्ट देगा, और शनि के साथ अगर उसका दुश्मन प्लेनेट बैठा है तो वो कौन से रिजल्ट्स देगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मकर लगन की। और आजकल शनि मकर लगन में ही चल रहे हैं। मकर लगन मतलब 10 नंबर लगन। शनि आजकल 10 नंबर लगन में चल रहे हैं, और ये पूरा संवत अभी मकर लगन में ही चलेगा। सबसे पहले ये नोट करने वाली बात है कि शनि जब अपनी राशि में उच्च के, अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, 7 नंबर तुला राशि में हो, या जब भी शनि केंद्र में 1 नंबर लगन में, या चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, या 5वें घर में, या 9वें घर में हो, अगर ये उच्च के हैं, अगर ये उच्च के हैं या सब राशि के हैं, 10 नंबर 11 नंबर राशि इनकी सब राशि है, तो हम कहते हैं शश योग बनता है। ये नोट कर लीजिए, हम जब पढ़ेंगे योगास के बारे में तो योगास के बारे में आएगा शश योग। शश योग बनता है शनि से। पंच महापुरुष योगों में पढ़ेंगे तो शनि जो है उसकी साथ शश योग बनता है। शश योग बनाने का मतलब है कि जातक राजा तुल्य, राजा के समान ऐश्वर्यशाली, पराक्रमी एवं धनी होता है। अगर मकर लगन की कुंडली में शनि केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, वो भूल जाइए 1 नंबर 2 नंबर। शनि अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, क्योंकि शनि लगन का मालिक है, यहाँ पे 10 नंबर की कुंडली में शनि लगन का लॉर्ड है, तो लगन का लॉर्ड होके केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पे भी बैठ जाए, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, 5वां घर, 9वां घर, शनि, तो शश योग बनेगा। राजा के समान पराक्रमी, धनी, ऐश्वर्यशाली होंगे, और आदमी हष्ट पुष्ट शरीर वाला, पराक्रमी, यशस्वी, बुद्धिमान होगा। देखिए, ये आपको नोट करना है कि अगर मकर लगन की कुंडली है, शनि लगन में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, 5वें में, 9वें में बैठ जाए, तो ये शश योग बनाएगा, क्योंकि लगन का मालिक, उसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी है। हमने यही पढ़ा था कि लग्नेश अगर 6th 8th 12th में जाए तो खराब होता है, 4th 7th 10th 5th 9th में जाए तो बहुत बढ़िया होता है। एक ये प्लस पॉइंट है कि ये शश योग बनाएगा। अब इसमें क्या है कि इसकी जो दृष्टि रहेगी, लगन में अगर शनि होता है, लगन में अगर शनि होगा तो इसकी दृष्टि तीसरी पड़ेगी, 1 2 3 भाई बहनों के घर पर। ये तीसरा भाव है सहज भाव, आपके रिश्तेदार, मित्र, भाई बहन। अब यहाँ पे ये सम राशि है, क्योंकि बृहस्पति और शनि ये एक दूसरे के सम है। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, 7th जो इसकी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी पत्नी भाव के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर। और 8 9 10 ये है कारोबार। सो राज दरबार, पत्नी और मित्र, ये तीनों के ऊपर पड़ेगी। हमने ये पढ़ा हुआ है कि शनि की दृष्टि
शनि की दृष्टि, वैसे मैं क्लास से मैं करता हूँ, शनि की दृष्टि अगर अपने दोस्त के घर में पड़े, अपनी राशि में पड़े, सम राशि में पड़े, तो रिजल्ट्स ठीक आते हैं। लेकिन अगर वही अपने दुश्मन की राशि के ऊपर पड़े तो फिर रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सेवंथ हाउस जो है वहां पे 4 नंबर साइन है। शनि और चंद्रमा एक दूसरे के मित्र नहीं है। जब मित्र नहीं है तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। और लगन का मालिक लगन में जब बैठा हो तो हम नॉर्मली कहते हैं कि द्विभार्या योग बनता है, 2 शादियों का योग बनता है, या एक ही आदमी का 2 लेडीज के साथ रमन बनता है। एक आदमी 2 लेडीज के साथ एक टाइम में इन्वॉल्व रहता है। तो प्राची ऋषि कहते हैं कि ऐसे जातक को द्विभार्या योग या 2 पत्नी अथवा अन्य स्त्री से पत्नी तुल्य संबंध रहता है। ये कुछ चीजें आपको नोट करनी है। शश योग नोट करना है, केंद्र में त्रिकोण में शनि का बैठना। दूसरा, लगन का लॉर्ड लगन में, लगन का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ हो, या लगन का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ, या 7th लॉर्ड लगन में बैठा हुआ हो, तो 2 शादियां का योग आता है, या 2 लेडीज के साथ कांटेक्ट रखता है। अब 7th हाउस जो लॉर्ड है वो है मून, और यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड मून लगन में आ गया। तो ये क्या होगा, एक हम कहते हैं क्लत्र मूलधन, वो अभी आप कंडीशन, क्लत्र मूलधन इसको बोलते हैं कि ससुराल से पैसा आदमी को मिलेगा। 7th हाउस का लॉर्ड लगन में आके बैठ गया लगन के लॉर्ड के साथ, तो आदमी को पैसा अपने ससुराल से मिलेगा। और शनि, मैंने आपको जैसा बताया था, यहाँ पे 10 नंबर लगन है। 10 नंबर लगन वाले लोग जिद्दी होते हैं। 10 नंबर, मैं ना मानू, सुननी सबकी, करनी अपनी मर्जी। जितनी मर्जी इनसे आप इनको डिस्कशन कर लो, कन्विंस कर लो, एट द एंड ऑफ द डे वो ही विल डू और शी विल डू वट एवर शी लाइक्स और ही लाइक्स। वो आपकी सुन लेंगे, करेंगे अपनी मर्जी। सो ये जिद्दी होते हैं और अपनी जिद के बेसिस के ऊपर अपना काम निकलवाने में ये माहिर होते हैं। अब 10 नंबर लगन है तो 10 नंबर लगन चर लगन होता है। तो चर लगन वाले लोग घूमने फिरने के शौकीन होते। हमने ये पढ़ा था 1, 4, 7, 10 लगन जो 4 लगन है। तो ये इन लोगों की पर्सनैलिटी होती है। ये घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं और फेवरिंग होते हैं, क्योंकि चंचल स्वभाव है इनका, चलने फिरने वाला, ऑलवेज चलाएमान। 2 चीजें होगी, एक तो लगन का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है और 7th हाउस लॉर्ड भी लगन में बैठा हुआ है। तो ये दोनों कंडीशंस उसको पूरा करती हैं द्विभार्या योग। अब इसके बारे में हम अगले चर्चा करते हैं। अगर यहाँ पे शनि के साथ सूरज आ जाए फिर क्या होगा। सूर्य यहाँ पे 8वें घर के मालिक हैं, 8th हाउस लॉर्ड है। सूर्य और शनि लगन का मालिक और अष्टम भाव का मालिक यहाँ पे आ जाएगा। वो कब आएगा, जनवरी में, 14 जनवरी के बाद, जब सूर्य 10 नंबर में प्रवेश करे। 14 नंबर 14 जनवरी के बाद सूर्य 10 नंबर में प्रवेश करेंगे, और शनि भी इन दिनों में वही चल रहे हैं। इसको करके देखते हैं। 14 किस जनवरी, इस साल भी ऐसा ही था। इस साल भी ऐसा ही था, क्योंकि सूरज और शनि इकट्ठे थे 10 नंबर में। इसको चेंज कर, क्योंकि सर्दियों में सूरज थोड़ा लेट निकलते हैं। 7
ये देखिए, इस साल जनवरी में सूरज और शनि इकट्ठे थे 10 नंबर राशि में, और इस साल भी 2022 में भी जनवरी में सूरज और शनि इकट्ठे हुए। सूरज और शनि पिता पुत्र तो जरूर हैं, लेकिन सूरज राजा है देवताओं का, और शनि ऑपोजिट ग्रुप में बैठे हुए हैं। दिन का मालिक सूर्य, रात का मालिक शनि। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे दोस्त हैं शनि के, और सूरज के साथ इनकी मित्रता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ है कि 8th हाउस लॉर्ड, 8वें घर का मालिक, जिस घर में चला जाता है उस घर का नुकसान करता है। और यहाँ पे सूर्य शत्रु क्षेत्री है, 10 नंबर राशि जो है शनि की राशि है, और सूर्य वहां पे बैठे हुए हैं। तो शाशयोग तो बनेगा क्योंकि केंद्र में शनि बैठ गया, लेकिन अष्टमेश व द्वितीय दूसरे घर का मालिक भी शनि है, अष्टम भाव का मालिक सूर्य है। दोनों होने से ये विस्फोटक स्थिति है, ये खराब होता है। जातक पराक्रमी तो होगा, लेकिन उसको देखो, सूरज और शनि जब इकट्ठे होते हैं तो घर में पिता और पुत्र की नहीं बनती। जब भी ये खाना खाने बैठते हैं तो लड़ाई झगड़े के साथ ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फादर एंड सन। और मैंने ये बुक्स में पढ़ा हुआ है कि सूर्य और शनि जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है कि जब पिता पुत्र की लड़ाई होती है, या तो वो लड़का जब अनमेरिड होता है तो उसकी मदर की हेल्थ खराब हो जाती है, वीनस पीड़ित हो जाता है, क्योंकि जब मदर ना फादर को कुछ कह सकती है ना बच्चे को, और दोनों अपनी जगह पे ठीक होते हैं। तो ईगो, बेसिकली ईगो प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होगा, मदर की हेल्थ खराब हो जाएगी, वीनस खराब हो जाता है घर में, मदर मून खराब हो जाता है। या लड़का अगर मैरिड है तो फिर अगर पिता पुत्र की लड़ाई होती है तो उसकी बीवी की, वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है। तो दोनों में या मून पीड़ित हो जाता है और या शुक्र पीड़ित। और आदमी को भी सूर्य और शनि इकट्ठे होते हैं जब, तो 8th हाउस लॉर्ड यहाँ पे आ गया, तो उसने पर्सनैलिटी को डाउन कर दिया। अपनी इज्जत मान बनाने के लिए मार्केट में काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शनि वैसे भी मेहनत बहुत करवाते हैं। अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा थे। चंद्रमा जब भी शनि के साथ आता है तो आदमी में, शनि क्या है, शनि काला है, और चंद्रमा क्या है, दूध है। अगर दूध के गिलास में थोड़ी सी ब्लैक इंक डाल दो तो कौन सा कलर हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, राइट। तो ये माइंड, मून इज माइंड, और सैटर्न जो है वो परेशानी है। शनि और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं हम कहते हैं शश योग तो बन गया, ससुराल से पैसा भी मिल गया, लेकिन मन परेशान रहेगा, मन परेशान है। शनि के बारे में मैंने आपको एक और फीचर दिया था, शनि जिस आदमी के होरोस्कोप में होता है वो जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। 10 नंबर लगन है, लगन में शनि है, ये लोग जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो मैंने आपको शश योग के बारे में बता दिया, विष योग के बारे में बता दिया, और ये लोग शक्की स्वभाव के होते हैं। कोई भी आदमी 10 नंबर लगन हो, लगन में शनि हो या चंद्रमा साथ में हो, तो इन लोगों की जो नेचर होती है, ये हमेशा इनके मन में क्या है और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, शक की निगाह से देखें। और हम इफ इन्हें पॉलिश पे बात करें तो हम कहते हैं कि ये आदमी जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है, और वो मान भी लेते हैं, क्योंकि अगर कहोगे शक्की है तो वो गुस्सा आ जाएगा। कहते हैं ये भाई साहब आपकी है, आप किसी के साथ भी डीलिंग करने से पहले पहले आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करते, धीरे 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 आपकी टर्म्स एंड कंडीशन सेटल होती है, कहता है। अब देखिए, शनि और मंगल, मंगल अगर साथ में आ जाए तो फिर क्या होगा। मंगल, ये देखिए, एक तो देखना होता है प्लेनेट, दो प्लेनेट है, उन दोनों का मेल, और दूसरी बात ये देखनी होती है कि किन घरों के लॉर्ड है, किन घरों के लॉर्ड है। अब यहाँ पे मंगल कौन से घर का लॉर्ड है, मंगल कौन सी राशि का लॉर्ड है, 4 नंबर
हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट और 11th हाउस का। मंगल है लॉर्ड 4th हाउस का और 11th 4 हाउस, और लेकिन मंगल मंगल आ गए, 8 शनि बर्फ 9th है। हाउस। मंगल आ गए, शनि बर्फ है। अब कहते हैं कि अगर मंगल लगन में आ जाए तो उच्च का होता है 10 नंबर में। हमने ये पढ़ा हुआ है कि मंगल 10 नंबर राशि में उच्च का होता है। तो मंगल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब वो शनि के साथ आ गया तो क्या होगा? कहते हैं मंगल यहाँ पे क्या हुआ, शनि लगन लॉर्ड है, मंगल 4th हाउस लॉर्ड है, और मंगल 11th हाउस लॉर्ड है। 4th हाउस क्या है? सुख साधन। और 11th हाउस क्या है? लाभ स्थान। लाभ स्थान का मालिक मंगल, लगन में उच्च का, और साथ में 4th हाउस लॉर्ड भी है, 2nd हाउस लॉर्ड भी है। 2nd हाउस किस चीज का है? स्टेटस का। 4th हाउस किस चीज का है? सुख साधन का। 11th हाउस क्या है? लाभ स्थान, ड्रीम्स एंड डिजायर्स की फुलफिलमेंट का। सो इतनी चीजें इकट्ठी हो गई। तो कहते हैं, इसको कहते हैं किम बहुना नामक राजयोग। किम बहुना नामक राजयोग। 4th हाउस लॉर्ड केंद्र में आके बैठ गया उच्च का, शनि सबग्रही। तो किम बहुना योग है। कहते हैं ये लोग आईएएस, आईपीएस, न्याय के जज, मैनेजमेंट में जो, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो, और ये लोग राजा या राजा का मंत्री होगा। लगन में मंगल का बैठना उच्च का, शनि के साथ, लगन लॉर्ड। तो जातक आईएएस, आईपीएस, आईएएस ना से भी आईपीएस, पुलिस, क्योंकि मंगल आ गया तो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए। इवन शनि आ गया तो न्याय के काम, जज, सेशन जज, सिविल जज, हाई कोर्ट का जज, सैद्धांतिक जीवन जिएगा। ये एक देखो एक्सेप्शन है। मंगल शनि वैसे खराब करते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च के हैं और शनि अपनी राशि में, अपने सिद्धांत व स्थानिक मूल्यों की रक्षा के लिए कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाएगा। सो मंगल और शनि का यहाँ लगन में बैठना भी बहुत बढ़िया हो गया। अब इसके बाद है शनि और बुध अगर यहाँ पे आ जाए, तो बुध कौन से घर के लॉर्ड है? यहाँ पे 10 नंबर की कुंडली में शनि लगन में शशयोग बना ही रहा है, और शनि के साथ बुध, बुध उसका परम मित्र है। बुध यहाँ पे 9th हाउस लॉर्ड भी है। 9th हाउस क्या होता है? भाग्य स्थान, किस्मत का घर। 9th लॉर्ड केंद्र और त्रिकोण का मालिक, यहाँ पे त्रिकोण है, त्रिकोण का मालिक शनि अपने परम मित्र के साथ बैठ गया, और दोनों अच्छे दोस्त हैं। देखिए कुछ चीजें आएंगी बीच में, इनमें बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो शनि और बुध जातक को भाग्यशाली बनाएंगे। और 6th हाउस लॉर्ड है, तो 6th हाउस क्या है? शत्रु का, शत्रु से पैसा लाएंगे। शत्रु मूल धन योग के कारण शत्रु से पैसा कमाएगा, दुश्मन से पैसा कमाएगा। 9th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड एंड लगन लॉर्ड, क्योंकि ये अकेला शनि ही शासयोग बना रहा है। जब जब उसका कोई दोस्त उसके साथ आएगा तो उसकी पावर को बढ़ाएगा। सो केंद्र के मालिक, त्रिकोण के मालिक यहाँ पे शनि और बुध, ये भी मित्र शत्रु मूल धन योग के कारण शत्रु से पैसा कमाएंगे। हालांकि शनि और बुध जब इकट्ठे होते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशंस में ये नपुंसक योग बना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि शनि को लगन में रख के शश योग के साथ दूसरों जो भी, देखो एक अगर दोस्त अच्छी जगह पे बैठा है, राजा महाराजा है, तो जब भी उसका दोस्त कोई आएगा तो वो सारी फैसिलिटीज को एंजॉय करेगा। अब शनि के साथ अगर गुरु आ जाए, गुरु यहाँ पे नीच के हैं, जुपिटर यहाँ पे 10 नंबर में जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, शनि एंड गुरु ये दोनों समय है, लेकिन शनि शशयोग बना रहा है और गुरु यहाँ पे नीच के। लेकिन शनि के होने की वजह से इसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग।
यहाँ पे ये थर्ड हाउस लॉर्ड है, अपने से थर्ड 11th में हो गया। यहाँ से देखिए, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3, इसको हम बोलते हैं थर्ड 11th पोजिशन। तो शनि के साथ गुरु का बैठना भी बहुत बढ़िया है। मोर ओवर, चाहे वो नीच के हैं या उच्च के हैं, केंद्र में त्रिकोण में जब शनि गुरु आ जाते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। तो शनि और गुरु यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथ में ये पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे। शनि के साथ शश योग, शनि के साथ चंद्रमा का विष योग, लेकिन ससुराल से पैसा, शनि के साथ बुध का शत्रु मूलधन योग, यहां से ये ससुराल से आ गया पैसा। और अगर हम बात करें शनि प्लस गुरु की, तो जातक राजा, राजमंत्री, राजगुरु या वीआईपी, जिसको हम पहले कहते थे विशिष्ट लोग, वीआईपी लोग, जातक अपने राज्य व शहर की राजनीति में महत्वपूर्ण पद को निभाएगा। सो जुपिटर का यहाँ पे बैठना, हालांकि जुपिटर नीच के हैं, लेकिन केंद्र में अपने मित्र के साथ या अपने सम राशि में शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो शनि यहाँ पे पूरा राज भोग रहे हैं। तो जब जब भी कोई दोस्त आएगा उसको पूरी फैसिलिटीज मिलेगी। शनि के साथ जब शुक्र आएगा तो ये तो है ही पक्के दोस्त, शनि और शुक्र दोनों पक्के दोस्त हैं। और शुक्र यहाँ पे पंचम भाव के मालिक हैं, 5th हाउस और 10th हाउस। 5th हाउस जो है वो है पब्लिक मनी, पब्लिक से प्यार मोहब्बत, और 10th हाउस क्या है? राज दरबार, सरकार, गवर्नमेंट। और शनि पक्के 10th हाउस के कारक है, और यहाँ पे 7 नंबर राशि है। तो इस होरोस्कोप में शुक्र जो होते हैं वो योग कारक प्लैनेट होते हैं। योग कारक मतलब 5th हाउस केंद्र आ गया, त्रिकोण आ गया, और 10th हाउस केंद्र आ गया, दोनों के ये लॉर्ड हैं। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक होकर लगन में अपने परम मित्र के साथ बैठ गए। शनि और शुक्र जब इकट्ठे बैठ जाते हैं तो परम सौभाग्यशाली, राजमूल धन योग, संतान तेजस्वी, क्योंकि संतान आ गया पंचम भाव से, संतान तेजस्वी होगी और कारोबार बहुत बढ़िया होगा, राजमूल धन योग है, जातक को परम सौभाग्यशाली बनाएगा। देखो, शनि लगन में शश योग जब बनाया तो सारे के सारे प्लैनेट्स उसको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राहु। राहु लगन में आदमी को प्लानिंग मास्टर बनाता है, बट वेवरिंग माइंड का आदमी होता है, क्योंकि राहु जो है वो आदमी को स्टेबल नहीं होने, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा है। इन लोगों को अगर लगन में राहु हो तो बोलते ज्यादा है। दूसरा, ये हर टाइम दिमाग इनका काम करता रहता है उल्टा। राहु प्लानिंग मास्टर है, और शनि और राहु फिर परमानेंट दोस्त है। राहु के साथ शनि जब आ जाता है तो ये खराब करता है, जिद्दी हो जाता है, पराक्रमी तो होगा लेकिन जिद्दी हो जाए। और अगर राहु शनि के साथ केतु आ जाए, तो शनि के साथ जब केतु आता है तो शनि के साथ केतु आने की वजह से आदमी को अपनी उम्र से बड़ा लगता है, अपनी एज से ज्यादा। कुछ लोग अपनी छोटी एज में ही ज्यादा बुढ़े लगने शुरू हो जाते हैं, तो ये इसकी पोजीशन बन जाती है। तो ये तो था आज आपको शनि के बारे में। मकर लगन की कुंडली में शनि के साथ अलग अलग प्लैनेट्स का क्या रोल रहता है, तो अगले सेशन में हम बात करेंगे शनि दूसरे भाव में और शनि द्वादश भाव में अगर मकर लगन की कुंडली में हो, और साथ में इनके लिए क्या करना है, अप करना है कि डाउन करना है, क्या उपाय करना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? नोट्स में आपको भेज देता हूँ।